फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के टॉप 15 एमसीक्यू जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे हमारा क्वेश्चन है, न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय। न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट किससे किया गया है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी है न्यूक्लियोप्लाज्म, ऑप्शन सी है न्यूक्लियर ऑर्गेन्स, ऑप्शन डी है सेल मेम्ब्रेन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा सही आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से उसको अलग किया गया है, न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म में। मान लीजिए ये हमारा सेल हो गया, ये हमारा सेल हो गया। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस के ऊपर ये मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ये हो गया साइटोप्लाज्म, ये सब साइटोप्लाज्म हो गया। ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हो गया। ये जो हो गया, ये न्यूक्लियस ऊपर वाला दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हो गया। इसी पे आता है, इसी पे यही अलग किया है न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द लिक्विड मटेरियल इन द न्यूक्लियस इज। जो लिक्विड न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड मटेरियल रहता है उसे क्या कहते हैं? मान लीजिए ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड मटेरियल का रहता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्रोमोसोम्स, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है न्यूक्लियोप्लाज्म, ऑप्शन डी है न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, टिश्यू कम्बाइन फ्रॉम। टिश्यू किससे बना होता है? ऑप्शन है न्यूक्लियस, ऑप्शन बी है सेल, ऑप्शन सी है ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन डी है ऑर्गन। तो आपका मालूम होता है कि सेल बहुत सारा सेल मिलकर टिश्यू बनाता है, बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो टिश्यू किससे बना होता है? तो सेल से बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, सेल्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफर इन। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल प्रेजेंट होता है वो कैसे अलग होता है? नंबर्स, ऑप्शन बी है शेप, ऑप्शन सी है साइज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सब सेल का साइज अलग होता है, सब सेल का लिविंग ऑर्गेनिज्म के शेप अलग होता है, नंबर भी अलग होता है, यही डिफरेंस बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, सेल्स विच लेक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड। मान लीजिए वो एक ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ही नहीं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है यूकैरियोटिक सेल, ऑप्शन बी है प्रोकैरियोटिक सेल, ऑप्शन सी है सिंगल सेल, ऑप्शन डी है मल्टी सेल्स। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, द सेंट्रल सेंटर ऑफ द ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। मान लीजिए कंट्रोल सेंटर जो हमारा सेल के अंदर किसे कहते हैं? ऑप्शन है से कंट्रोल सेंटर किसे कहते हैं सेल के अंदर का? न्यूक्लियस को, ऑप्शन बी है न्यूक्लियोप्लाज्म को, ऑप्शन सी है साइटोप्लाज्म को, ऑप्शन डी है ऑर्गेनिल्स को। तो हम न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर कहते हैं सेल का, क्योंकि जो भी कंट्रोल होता है न्यूक्लियस ही करता है पूरे सेल के अंदर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, द कॉलर ऑर्गेनिल्स विच आर फाउंड इन प्लांट आर ओनली। मान लीजिए एक सेल के अंदर का एक ऐसा ऑर्गेनिल जो बहुत सारे कॉलर में पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है क्लोरोफिल, ऑप्शन बी है प्लास्टिड, ऑप्शन सी है वोक्यूल्स, ऑप्शन डी है WBC। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसे प्लास्टिड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, जीन्स आर लोकेटेड इन। जीन्स कहाँ लोकेटेड होता है? ऑप्शन है क्रोमोसोम में, ऑप्शन बी है प्लास्टिड में, ऑप्शन सी है साइटोप्लाज्म में, ऑप्शन डी है लाइसोसोम। क्रोमोसोम है CRCS। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रोमोसोम। ये ओ है क्रोमोसोम, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल कंबाइन टू फॉर्म। मान लीजिए एक सिमिलर सेल, एक ही प्रकार के सेल मिलकर जो बनाता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहेंगे? एक ही प्रकार के ये सेल
मिलकर बनाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग टिश्यू कहते हैं या ऑर्गेन कहते हैं, ऑर्गेनिज्म कहते हैं या ऑर्गेनिल्स कहते हैं। आपको मालूम होगा बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। द ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग ओनली सिंगल सेल इज कॉल्ड। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास सिर्फ एक सिंगल सेल होता है उसे क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर से ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन बी है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन सी है ऑर्गेनिल। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द ऑल ऑफ दीज। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा जिसमें सिर्फ एक सेल होता है वैसा ऑर्गेनिज्म को कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। सेल वाल इज फाउंड इन। सेल वाल किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए प्लांट सेल ओनली। ऑप्शन बी है एनिमल सेल ओनली। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी नॉन ऑफ देम। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्लांट सेल ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। द इम्प्टी ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म। जो खाली स्थान जो दिखाई देता है साइटोप्लाज्म के अंदर उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वोक्यूल्स। ऑप्शन सी है बी है प्लास्टिड। ऑप्शन सी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑप्शन सी डी है न्यूक्लियस। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उसे वोक्यूल्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। द ऑर्डर नेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या होता है? ऑप्शन ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑप्शन बी है सेल वाल। ऑप्शन सी है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन को दूसरा नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सेल। ऑप्शन बी है सेल वाल। ऑप्शन सी है सेल मेम्ब्रेन। ऑप्शन डी है क्लोरोप्लास्ट। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उसे हम कहते हैं सेल। मान लीजिए जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसे सेल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आज का, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन। ऑप्शन ए न्यूक्लियस। ऑप्शन बी है न्यूक्लियोलस। ऑप्शन सी है न्यूक्लियोप्लास्ट। ऑप्शन सी है वोक्यूल। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियस। चलिए आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।